सुबह मिर्जा साहिब घबराए हुए आए और बोले, चुल्लू चुल्लू थाने चुल्लू। मैंने पूछा क्यों? फरमाया असलहा जमा कराना है। मिर्जा साहिब इन लोगों में से हैं जब दफ़ा 144 के तहत 4 से ज़्यादा लोगों के सड़क पर इज्तिमा पर पाबंदी लगी तो सारा दिन यही कहते दफ़ 144, क्योंकि जब बीवियों बच्चों के साथ बाहर निकलते तो पुलिस पोजीशन संभाल लेती। समझती जुलूस आ रहा है कि घर की हालत मार्क ट्वेन जैसी है कि रात को कोई आहट हो तो खुद ही भौंकना पड़ता है। एक मर्तबा मिर्जा साहिब ने चोरी से बचने के लिए कुत्ता रखा मगर वो चोरी हो गया। अब उनके पास गैर कानूनी असलहा होना मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर गया कि मुझे भी हसब तौफीक हुकूमत असलहा फंड में कुछ ना कुछ जमा कराना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन था कि मिर्जा साहिब अपना दीवान ही जमा कराने जा रहे। यही उनका असलहा है जिसके दम से महल्ले में उनकी धाक बैठी हुई है। मगर पता चला कि उनके पास कागज काटने की एक छुरी है जो 4 इंच से थोड़ी सी बड़ी है, और वो इस डर में थे कि कहीं पुलिस वाले पैमाना लेकर घर घर छुरियां मापने आ गए तो कहीं धर ना लिया जाऊं और ज़मीनें जब्त ना हो जाएं। हालांकि जहां तक मुझे पता है उनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं, वो खुद गालिब मिरफ्स और मुनीर नियाजी की ज़मीनों से काम चिल्लाते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट ने कहा है, एक तलवार दूसरी को नियाम में रखती है। वैसे भी पुलिस अवाम की पुरानी खादिम बल्कि खावंद है, अवाम उन्हें पहचानती है। हमने एक शख्स को सादा कपड़ों में 2 आदमियों की तस्वीरें दिखाईं और पूछा, बताओ उनमें से पुलिस वाला कौन है? तो उसने मिनट में बता दिया। मैंने पूछा, तुमने कैसे पहचाना हालांकि दूसरा आदमी भी पुलिस वाला हो सकता है? तो उसने कहा कि ये पुलिस वाला नहीं हो सकता, इसने तो अपनी जेब में हाथ डाले हुए हैं। शोबा पुलिस तो अवाम की खिदमत के लिए है। एक देहाती पुलिस में भर्ती होकर आया तो उसे एक चौक में अवाम की खिदमत पर लगा दिया गया। महीने के आखिर में इसे तनख्वाह दी गई तो वो हैरान रह गया कि इस काम की तनख्वाह भी मिलती है। आजकल ये सब पुलिस डाकुओं को बरवक्त पकड़ने के लिए कर रही है। एक ऐसे ही बरवक्त पुलिस वाले ने कातिल डाकू का हाथ काटकर अफसर के सामने पेश किया तो अफसर ने कहा, मुजरिम की गर्दन क्यों नहीं काटी? तो सिपाही ने कहा, वो मेरे जाने से पहले कटी हुई थी। पुलिस अब मुलजिमों को पकड़ने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल कर रही है। जैसे पहले घर से भागने वालों के लिए अखबार में इश्तिहार दिया जाता था कि उसे पढ़कर घर वापस आ जाएं, अब मुजरिमों के लिए भी पुलिस यूं ही इश्तिहार छपवा रही है। पुलिस अगर इस तरह तरक्की करती रही तो फिर ऐसे इश्तिहार भी छपेंगे। इस्लामपुरा और शेखुपुरा के कातिल 30 जुलाई तक अपने करीबी थाने में रिपोर्ट करें। जब कहीं डाका पड़ेगा अगले दिन डाकुओं को बजरिया इश्तिहार मतला किया जाएगा कि आपको फला फला थाना लगता है, वहां इस डाके की तफसीलात बताने के लिए हाजिर हूं। अगर इस तारीख तक हाजिर ना हुए तो आपको गैर हाजिर तसव्वुर किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि मुजरिमों को मुस्तकिल तौर पर बेनिकाब करने के लिए पुलिस इश्तिहार दे के जल्द अज जल्द तमाम निकाब करीबी थाने में जमा करा दें ताकि आपको बेनिकाब किया जा सके। पुलिस हर काम आवाम की आसानी के लिए कर रही है। सी अगर छुरियां थानों में जमा कराने से कोई मसला पैदा हो, मसलन औरतों को सब्जी काटने में दुश्वारी हो सकती है, तो इसका आसान हल यह है कि सब्जी लेकर थाने जाएं, कानून के सामने बैठकर सब्जी काटें और छुरी जमा करा के घर आ जाएं। कसाब भी सुबह सुबह बकरे लेकर थाने पहुंच जाएं, वहीं ज़बह कर खाल उतारियों भी वहां खाल उतारने में बड़ी आसानी होती है। अंग्रेजी में असलहे को आर्म्स कहते हैं और जहां तक मुझे इल्म है आर्म्स का तर्जमा बाजू है। फिर हमारे हथियार भी तो दरअसल हथियार है, सो हमें अपने अपने बाजू और हाथ जमा करा देने चाहिए। पाल जोजू गोबिल्स कहता है कि हम मक्खन के बगैर रह सकते हैं मगर हथियारों के बगैर नहीं। वाकई हम मक्खन से शादी ब्याह के मौके पर हवाई फायरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है बात और आगे बढ़ई वो तमाम चीज़ें जिनसे कत्ल हो सकता है वो जमा करानी पड़ेंगी। जैसे दुपट्टों से गला दबाकर कत्ल किया जा सकता है, फिर कुर्सी मार कर भी जान ली जा सकती है। वैसे अगर कुर्सियां तमाम थानों में जमा कर ली जाएं तो कोई तखरीबकारी और धमाका ना हो के फसाद की असल जड़ ही कुर्सी है। देखा जाए तो घर की हर चीज़ से कत्ल किया जा सकता है, लेकिन यह मुमकिन न था कि सारे घर को थाने में शिफ्ट कर देते। ये तो अच्छा हुआ हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके थानों को ही हमारे घरों में शिफ्ट कर दिया है। यूं पुलिस घरों को अपना ही थाना समझेगी और आज तक मैंने किसी थाने में चोरी होती डाका पड़ते नहीं देखा।